आदेश आदेश मिथुन राशि वालों, बुध देव का वक्री और मार्गी काल कई प्रकार की अटखेलियां आपके जीवन में लाने वाला है। कभी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा तो कभी आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो नुकसान होने वाला है। कभी आपको खुशी का एहसास होगा तो कभी एकदम से आप मायूस से नजर आएंगे। भाई देखिए, बुधदेव आपके लग्नेश भी हैं और आपके चतुर्थेश भी हैं, तो कभी आपको ऐसा लगेगा कि यार बहुत सारे सुख मेरे को मिल रहे हैं, सुख से मन आनंदित सा हो जाएगा। और कभी कभी ये भी आभास होगा कि यार ये सुख तो छिनते से जा रहे हैं। जी हाँ, बुधदेव का यही तो कमाल है। जिस जिस भाव के मालिक होते हैं और जब अपने दशा में, अंतर में, प्रतंत्र में, गोचर में आते हैं तो तुरंत फेंक देते हैं। हमारी बुद्धि यही है, हमारी वाणी का कारक बुध ही है। बुध के बिना यार क्या है, कुछ भी नहीं जीवन में। बोली से आप लाखों लोगों को अपना कर सकते हैं और इसी बोली के कारण लाखों लोगों को अपना दुश्मन भी बना सकते हैं। इसी बोली से आप अपने आप को एक बहुत वरिष्ठ दिखा सकते हैं और इसी बोली के कारण आप पशु समान जीवन जी रहे हैं, ऐसा भी लोग कह सकते हैं। तो बुध की महत्ता बहुत ज्यादा है और बुध का गोचर काल आपके लिए बड़ा गजब का रहने वाला है, क्योंकि धन संपदा आप पर लाएगा, पराक्रम को आपके बढ़ाएगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा हताश भी करेगा, लेकिन हताशा से घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उससे ज्यादा यह गोचर काल आपके जीवन में सुख बढ़ने वाला है। आदेश आदेश, मैं शावर मन साधक प्रवीण आप सभी को स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे बुध के वक्री प्रभाव की। बुध देव आपकी कुंडली में मिथुन राशि, मिथुन लग्न वालों लग्नेश होते हैं और चतुर्थ भाव के मालिक अर्थात सुखेश होते हैं। लग्नेश और सुखेश 6 अगस्त को तृतीय भाव में यानी कि सिंह राशि में वक्री हो जाएंगे, यानी कि पीछे की ओर लौटेंगे। कहां लौटेंगे? सेकंड भाव की ओर। तो यह आपके लिए बहुत अच्छा है। थर्ड हाउस में बुध का वक्री होना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। कैसे कल्याणकारी रहेगा? एक तो आपके साहस में, पराक्रम में वृद्धि होगी, पुरुषार्थ आपका पूरा अच्छा रहेगा और अपनी बुद्धि में स्मार्ट वर्क को आप महत्ता देंगे। भाग्य का साथ आपको मिलेगा। देखिए, बुध का, शुभ ग्रह का वक्री होना अच्छा नहीं होता, लेकिन चूंकि यहां पर पराक्रम भाव में वक्री हो रहे हैं तो ये गोचर आपके लिए शुभ परिस्थिति लाएगा। अब शनि और बुध आमने सामने हैं। शनि नवम भाव में बैठे हैं तो यहां पर बुरा असर नहीं करेंगे। बुध की दृष्टि नवम भाव पर होगी तो यहां भी बुरा असर नहीं पड़ेगा, और शनि की दृष्टि तृतीय स्थान पर होना भी आपके लिए शुभ रहेगा। लेकिन शनि और बुध का आमने सामने का दृष्टि संबंध कहीं ना कहीं भाई देखिए एलर्जी आपको दे सकता है। अब 56 प्रकार की एलर्जी होती है, ऐसा नहीं कि मुंह पर ही एलर्जी हो जाए तो दिखाई दे जाएगी। एलर्जी से नजला भी होता है, एलर्जी से बाल भी उड़ते हैं, एलर्जी से सिर में भी दर्द होता है, एलर्जी से आंखें भी जाती हैं, एलर्जी से कान में भी दर्द होता है, एलर्जी से हाथों पैरों की उंगलियां भी सूज जाती है। तो बहुत सारे तरह की एलर्जियां होती हैं जिसके होने की संभावना इस गोचर काल के दौरान आपको हो सकती है। तो साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, छोटे भाई बहनों की मदद करने का यदि इस गोचर काल के दौरान आपको अवसर मिलता है तो यह आपके लिए बहुत ही भाग्यवर्धक होने वाला है। खासतौर से छोटी बहन हो, बड़ी बहन हो, उनकी सेवा करने का यदि मौका आपको मिले तो बिल्कुल भी चूकिएगा मत, क्योंकि यह मौका आपके पास सौभाग्य से आएगा। जो ईश्वर है ना, वो सब सोच समझ कर करता है। कब किसको, कहां, कैसे, किसके पास भेजना है, ये पहले ही वो डिसाइड कर चुका होता है। अब आपको कैसे, किसकी, कहां, क्यों और किस तरीके से मदद करनी है, ये आप पर डिसाइड होता है, और यहीं से आपके भाग्य का निर्माण शुरू होता है। कहते हैं ना यार, हमने किसका क्या बुरा किया था, तो उस वक्त सोच लीजिए कि यार कब, किसे, कहां, कैसे, किस तरीके से हमने मदद करने से इनकार किया था। वो भी कहीं ना कहीं गुनाह ही होता है यदि हम सामर्थ्यवान हैं और मदद नहीं कर रहे। अब ये वक्री होते 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 23 अगस्त को सेकंड हाउस में आ जाएंगे वक्री अवस्था में। तो सेकंड हाउस में लग्नेश का, सुकेश का होना बहुत अच्छा है। अचानक से धन आपको दिलाएगा, वाणी आपकी बहुत शुद्ध और शीतल हो जाएगी, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके इतने स्ट्रांग होगी, सामने वाला व्यक्ति आपसे मोहित हुए बिना नहीं रह पाएगा। खोज परख कार्य कर रहे हैं, उसमें सफलता मिलने के पूर्ण आसार आपको इस गोचर काल के दौरान दिखाई देंगे। मतलब धन के मामले में यह जो
गोचर काल है, बहुत ही अच्छा रहेगा। आपकी पर्सनैलिटी निखर करके आएगी। आपके अंदर जो एबिलिटी छुपी हुई थी वो एबिलिटी आपकी बाहर निकलेगी और आपके कहते हैं ना गट्स गट्स यहाँ पर काम आने वाले हैं। चेहरे पर नूर होगा, चेहरे पर शालीनता होगी, चेहरे पर एक ऐसी झलक आपके दिखाई देगी जिससे सामने वाला व्यक्ति अट्रैक्ट होकर के अपना काम आपसे करवाने के लिए मजबूर हो जाएगा कि यार यह बंदा है जो मेरे अकाउंट्स कर सकता है, यह बंदा है यार जो मेरी डीलिंग्स कर सकता है, यह बंदा है यार जो मेरे लिए कम्युनिकेशन स्किल्स के द्वारा मेरे बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है। मतलब जहां जहां बुद्ध की आवश्यकता होगी वहां वहां आपकी जरूरत दूसरे व्यक्तियों के सामने बुद्ध प्रस्तुत करवा देंगे। आप लोगों की जरूरत इस गोचर काल के दौरान बन जाएंगे। 29 अगस्त को बुध देव कर्क में ही यानी कि सेकंड हाउस में ही मार्गी हो जाएंगे। तो यहां पर इनका मार्गी होना और ज्यादा अच्छा होगा। ये आपको गुप्त रूप से धन दिला सकते हैं। वाणी तो आपकी पहले से ही मधुर रहेगी। कुटुंबी जनों को निकट लाने का कार्य यहाँ पर बुध देव करेंगे। सुखों में बढ़ोतरी करेंगे। माँ की सेहत खराब थी तो माँ की सेहत आपकी अच्छी हो जाएगी। पिता की सेहत में कोई दिक्कत थी तो पिता की सेहत भी यहाँ पर अच्छी हो जाएगी। भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। 2 कदम भाग्य आपसे आगे चलेगा। अब यहाँ पर जब ये मार्गी होंगे तो 5 सितंबर में फिर से ये बुधदेव जो है 3rd हाउस पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आकर के ये एक ही बात कहेंगे कि यार पराक्रम से परिश्रम से जी मत चुराओ, यात्राएं करो। यात्रा करना आपके लिए लाभदायक होगा। आपसे कहेंगे कि आप जितनी मेहनत कर सकते हो, जितना परिश्रम कर सकते हो उतना करो, बाकी देने के लिए हम बैठे हैं। तो युवराज आपको सब कुछ देंगे, बस आपको पराक्रम से मुंह नहीं चुराना। आपको स्मार्ट वर्क करना है और अपनी बुद्धि का पुरजोर प्रयोग करना है। तो यह गोचर काल आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। अब यदि आपकी कुंडली में मिथुन राशि मिथुन लग्न वालों बुध नीच के हैं या फिर बुध आपको अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे तो क्या उपाय करें? देखिए, बुआ, बहन, बेटी, भतीजी, हर बुधवार को इन सब को या इनमें से किसी एक को हरे रंग की मिठाई या हरे रंग की वस्त्र दीजिए। और यदि सौभाग्य से बहन आपके घर ही रहती हैं, छोटी हैं, अब चाहे वो शादीशुदा है चाहे नहीं है, इसमें इस तर्कों में मत पड़िए कि हमारी बहन तो शादीशुदा है। अगर वो आपके घर रह रही है, 1 महीने 2 महीने रहने आई है तो बहुत अच्छी बात है, या आपके आसपास रह रही है, बहुत अच्छी बात है। तो जिसका भी बुध खराब है और जिन भाइयों को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि उनकी बहन या बेटी, बहन फर्स्ट नंबर, बहन और बेटी सेकंड नंबर, बहन या बेटी उनके पास है, चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी है, तो नित्य प्रति उनके चरणों में अपने शीश को नवाइए और उनसे आशीर्वाद लीजिए। देखिए, नीच का भी बुध होगा ना तो गजब का परिणाम आपको देना शुरू कर देगा। सेकंड उपाय, हरी घास पर रोजाना चलिए सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर 6 मिनट के लिए। गणेश भगवान जी का मंत्र जाप जो आपको आता हो वो करते रहिए, बुध की कृपा आपको मिलेगी। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव, जय जय शिव शंभू।